अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है तमाम दोस्त खैर अफियत से होंगे। दोस्तों, आज हम आपको ऐसे इस्लामी मुल्क की सैर कराएंगे जहां के लोगों का शुमार दुनिया के अमीर तरीन लोगों में होता है। यहाँ तक कि दुबई और सऊदीया से भी ज्यादा अमीर है। ऐसा कंट्री जो कभी गरीब नहीं हो सकता, ऐसा कंट्री जो 60 साल पहले सहरा हुआ करता था और जहाँ के लोग सिर्फ मछलियाँ शिकार करके जिंदगी बसर करते थे, आज हर पाकिस्तानी इस कंट्री में जाने की ख्वाहिश रखता है। जी हाँ, आज हम सैर करेंगे कतर की। कतर क्यों हमेशा अमीर रहेगा, कतरी शहजादों का लाइफस्टाइल कैसा है और ये कैसे अयाशी वाली जिंदगी गुजारते हैं, क्या कतर दुबई से ज्यादा खूबसूरत है, ऐसे बहुत से दिलचस्प हक़ाइक़ बताएंगे जो आप लोगों के लिए बिल्कुल नए होंगे। चलें आप निकलते हैं कतर के एक शानदार सफर पर। इस खूबसूरत अरब कंट्री का ऑफिशियल नाम स्टेट ऑफ कतर है। इस कंट्री की कुल आबादी 31,15,899 अफराद पर मुश्तमिल है, लेकिन हैरत की बात यह है कि इस 31 लाख की आबादी में से सिर्फ 10% असली कतरी है, जबकि बाकी तमाम लोग दूसरे मुल्कों से यहाँ आकर आबाद हुए हैं। कतर में सबसे ज्यादा इंडियन लोग आबाद हैं जो कुल आबादी का 28% बनते हैं, जबकि पाकिस्तानी भी बड़ी तादाद में इस मुल्क में आबाद हैं। तकरीबन 1,75,000 पाकिस्तानी कतर में मुकीम हैं जो यहाँ ज्यादातर कारोबार और मुलाजमत की गर्ज से आए हैं। इस कंट्री का कुल रकबा 11,610 मुरब्बा किलोमीटर है। इस कंट्री के 96% लोग शहरों में रहते हैं, जबकि सिर्फ 4% गाँव में आबाद हैं। यहाँ पर भी दूसरे अरब ममालिक की तरह बादशाहत कायम है। कतर के मौजूदा किंग शेख तमीम बिन हमाद उस सानी हैं। यहाँ के किंग लग्जरी लाइफ की वजह से दुनिया में जाने जाते हैं। यहाँ से भी आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ रहने वाला हर दूसरा शख्स अरबपति है, तो बादशाह कितना अमीर होगा। ये 2013 में कतर के किंग बने, जिसको खेलों का भी बेहद शौक है, इसलिए दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्स इवेंट फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी भी कतर ने की। कतरी शहजादे की 3 बीवियां हैं। ये रॉयल फैमिली दोहा में रिहायश पजीर है, जो इस कंट्री का कैपिटल भी है। कतरी शहजादे का शुमार उन लोगों में होता है जिनकी दौलत का अंदाजा लगाना काफी मुश्किल है। एक अंदाजे के मुताबिक कतर का शहजादा $2 बिलियन का मालिक है। इस छोटे से अरब कंट्री में बेरोजगारी न होने के बराबर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ सिर्फ 0.13% लोग बेरोजगार हैं। कम बेरोजगारी में भी ये कंट्री दुनिया में पहले नंबर पर है। यहाँ के अफराद की सालाना एवरेज इनकम $71,000 है, जो पाकिस्तानी 2 करोड़ रुपए के बराबर बनती है। ये मुल्क दुनिया में महफूज तरीन कंट्री भी माना जाता है, जहाँ क्राइम न होने के बराबर है। इसलिए यहाँ आने वाले टूरिस्ट अपने आप को महफूज समझते हैं। इस कंट्री में इस्तेमाल होने वाली करेंसी कतरी रियाल है, जो पाकिस्तानी 78.35 रुपए के बराबर और इंडियन 23.63 रुपए के बराबर बनते हैं। इस कंट्री में कम से कम सैलरी 1800 कतरी रियाल है। इससे कम सैलरी में कोई भी मुलाजिम नहीं रख सकता। अक्सर लोग समझते हैं कि इस कंट्री की आबादी 100% मुस्लिम आबादी पर मुश्तमिल है, जबकि ऐसा नहीं है। इस कंट्री में सिर्फ 62% मुस्लिम, 15% हिंदू, 14% क्रिश्चियन, जबकि बाकी दूसरे मज़हब के लोग यहाँ आबाद हैं। इस कंट्री का कैपिटल दोहा है, जो जदीद और खूबसूरत शहर है, जो जदीद तामीरात, सकाफती मराकज़ और कारोबारी लिहाज से दुनिया भर में मशहूर है। ये एक तेजी से तरक्की करती मईशत का मरकज भी है। इस शहर में सबसे ज्यादा गैर मुल्की लोग आबाद हैं। शॉपिंग मॉल्स, खानों के रेस्टोरेंट आपको हर जगह नजर आएंगे। दोहा के एयरपोर्ट पर उतरते ही अंदाजा हो जाता है कि ये कंट्री कितना अमीर है। इस शहर के एयरपोर्ट का नाम हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसका शुमार दुनिया के बेहतरीन एयरपोर्ट में होता है, क्योंकि इस एयरपोर्ट पर दुनिया की बेहतरीन सहूलियात मुयस्सर हैं। कतर एयरवेज का शुमार भी दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस में होता है। इसका अंदाजा आप यहाँ से भी लगा सकते हैं कि कतर एयरवेज को 2024 में वर्ल्ड बेस्ट एयरलाइन का अवार्ड भी दिया गया, और ये अवार्ड पहली बार नहीं बल्कि 8वीं बार जीता है। दोस्तों, कतर में रोड्स पर स्पोर्ट्स कार्स भी आप लोगों को सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगी, क्योंकि यहाँ के अफराद को जुनून की हद तक गाड़ियों का शौक है। इसका अंदाजा आप इससे भी लगा सकते हैं कि कतर सबसे ज्यादा इंपोर्ट गाड़ियों की करता है। इस कंट्री की अमीर होने की एक वजह तेल और गैस के ज़खायर भी हैं। दुनिया के 14वें बड़े तेल के ज़खायर इस कंट्री के पास मौजूद हैं। कुदरती गैस के ज़खायर के लिहाज से भी ये कंट्री दुनिया के 3रे नंबर पर आता है। कतर में 1940 की दहाई में तेल और गैस के ज़खायर दरियाफ्त हुए, जिसने कतर की मईशत में इनकलाब बर्पा कर दिया, जिसकी वजह से कतर ने बहुत तेजी से तरक्की की और आज ये कंट्री दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में शामिल होता है। दोस्तों, कतर के रेगिस्तान भी दूसरे अरब ममालिक की निस्बत मुख्तलिफ हैं, जो देखने से ताल्लुक रखते हैं। यहाँ के सहरा की रेत आपको सफेद रंग की नजर आएगी। इस कंट्री में गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ती है। कई
इलाकों में दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर चला जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि इस कंट्री में पानी महंगा और पेट्रोल सस्ता है। दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंटों की रेस भी इस कंट्री में होती है। दोस्तों, आपने अल जजीरा न्यूज चैनल का नाम तो जरूर सुना होगा। इसका ताल्लुक भी कतर से है। ये दुनिया की पावरफुल न्यूज एजेंसी भी समझी जाती है, जो हमेशा सच पर मबनी न्यूज दिखाती है। मोहतरम नाजरीन, इस कंट्री के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये मुल्क हमेशा अमीर ही रहेगा। इसकी वजह यह है कि 2030 या 2024 तक तेल की डिमांड बहुत ही कम रह जाएगी, जबकि गैस की डिमांड रहेगी और कतर के पास दुनिया के सबसे बड़े गैस के ज़खायर मौजूद हैं। 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक 40 लाख से ज्यादा लोगों ने कतर का विजिट किया। विजिटर सबसे पहले दोहा में आते हैं। दोहा में एक फेमस मस्जिद भी मौजूद है जिसे ब्लू मॉस्क भी कहा जाता है। इस मस्जिद का असल नाम कतारा मस्जिद है। इस्लामिक फन तमीर और तुर्की की ब्लू मस्जिद से काफी मुमासलत रखती है, जो कि एक खूबसूरत मस्जिद है। इस पूरे इलाके को कतारा कल्चरल विलेज भी कहा जाता है, जहां आपको कदीम कतर की झलक नजर आएगी। दुनिया जितनी भी जदीद हो जाए, अरब इस्लामी कल्चर से ज्यादा खूबसूरत नहीं हो सकती। दोस्तों, अगर इस मुल्क के झंडे की बात करें तो कतर का झंडा 2 रंगों पर मुश्तमिल है, सफेद और लाल। सफेद रंग अमन को जाहिर करता है और लाल रंग खून को जाहिर करता है, जो यहाँ के लोगों ने कुर्बानियां दी है। इसमें 9 तिकोन भी नजर आएंगे, जो 9 रियासतों को रिप्रेजेंट करता है। कतर का फेमस बाजार सौक वाकिफ है। जो भी कतर आता है इस बाजार का विजिट जरूर करता है। इस बाजार का नजारा रात के वक्त देखने से ताल्लुक रखता है। रात के वक्त जहां बिल्डिंग की लाइट का नजारा बहुत दिलकश होता है। सौक वाकिफ में रेस्टोरेंट और दुकानें बड़ी तादाद में आपको नजर आएंगी, जो कतर की सकाफत की भी अक्कासी करते हैं। कतर में आप लोगों को खाने भी बहुत टेस्टी मिलेंगे, जिनसे आप खूब लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। यहाँ की मशहूर डिश मकबूस है, जो चावलों और मटन, गोश्त या चिकन के साथ बनाई जाती है। अगर आपने इटली के शहर वीनस का मजा लेना है तो कतर में ही ले सकते हैं। वीनस सिटी की तरह घरों के दरमियान जहां भी आपको कश्तियां चलती हुई नजर आएंगी। दुबई की तरह कतर ने भी एक मसनूई आइलैंड बनाया है, जिसे पर्ल आइलैंड कहा जाता है। इस आइलैंड को एक मोती की शक्ल का बनाया गया है, जहां पर बहुत सारे लग्जरी होटल भी मौजूद हैं, जहां पर खाना और रिहाइश काफी महंगी है। कतर सफारी भी विजिटर बहुत ज्यादा जाते हैं, जहां सराह में आप ड्राइविंग का मजा भी ले सकते हैं। यहाँ सफेद रेत का नजारा अलग ही मंजर पेश करता है। कतरी लोग और विजिटर जहाँ पार्टियां अरेंज करते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। अगर आप लोग हिस्ट्री लवर्स हैं तो म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट भी जा सकते हैं। अगर बात की जाए कतर के वीजा की तो पाकिस्तानियों के लिए ऑन अराइवल वीजा की सहूलत भी मौजूद है। आप 30 दिन तक का विजिट वीजा ऑन अराइवल हासिल कर सकते हैं। अगर बात की जाए जॉब्स की तो फिलहाल इस कंट्री में जॉब्स काफी कम हैं। आप कतर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जॉब्स भी चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास यूरोप या अमेरिका का पासपोर्ट है तो आप कतर बगैर वीजा जा सकते हैं। टूरिस्ट वीजा की फीस 100 कतरी रियाल है और यही पॉलिसी इंडियन अफराद के लिए भी है। दोस्तों, ये कंट्री शहर के लिहाज से, काम के लिहाज से और पढ़ाई के लिहाज से निहायत ही अच्छा है। अगर आप दुनिया के किसी मुल्क का टूर प्लान कर रहे हैं तो एक बार कतर का जरूर सोचिएगा। दोस्तों, ये थी आज की हमारी दिलचस्प और इंफॉर्मेटिव वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये आपकी तरफ से हमारी हौसला अफजाई होगी। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।